मैं जानती हूँ तो मैं बोलूंगी। भिलाई नगर निगम चुनाव में टिकट आवंटन को लेकर भाजपा गुट में जबरदस्त भूचाल। भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने जो टिकट काटे और बांटे हैं उसको लेकर जबरदस्त विरोध आज पार्टी कार्यालय में देखने को मिला, जहां जबरदस्त विरोध के साथ हो हल्ला के साथ कुर्सियां भी तोड़ी गई। मौका था भिलाई नगर निगम चुनाव के कार्यालय के उद्घाटन का। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में जिले के कद्दावर नेता भी मौजूद थे। टिकट काटे जाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सुमन उन्नी का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप लगाते हुए पार्टी के कद्दावर नेताओं पर टिकट बेचने के साथ साथ पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए बुरा भला कहा। सबसे पहले आपको परिचय देंगे। मैं श्रीमती नरेशन सुमन उन्नी। किस प्रकार की नाराजगी है पूरे मामले में? नाराजगी इस बात का है कि कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे थे उनको किसी को टिकट नहीं मिला, और साथ में जो 65 वार्ड को हमेशा इन लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का अपोजिट पार्टी का जो प्रत्याशी है बहुत पैसे वाला है, तो उस पैसे के बल पे वो जो है डम्मी कैंडिडेट को इन लोग दे दिया जाता है और उस वार्ड को हमेशा कांग्रेस की झोली में डाला जाता है। अभी इस बार तो अति हो गया, ना वो कार्यकर्ता जिसको उन्होंने दिया है वो ना वो कार्यकर्ता बीजेपी की है, ना उसका सदस्यता है, ना सक्रिय सदस्यता है, कुछ भी नहीं है, और उसको आखिरी में हेलीकॉप्टर प्रत्याशी बना के उतारा गया। और वो हेलीकॉप्टर प्रत्याशी कौन लाया? जो पिछले बार खड़े होके निर्दलीय खड़े होके बीजेपी का वोट काट के बीजेपी को हराया है ना। ऐसे कैंडिडेट के प्रत्याशी को अभी टिकट दिया गया। मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, मुझे पहले से ही बोल दिया गया था। पहले ओबीसी 2010 में ओबीसी का टिकट मेरे को मिला था, मेरा टिकट फाइनल था, मेरा फॉर्म भर गया था, सब कुछ हो गया था। लास्ट में स्कूटनी के समय मेरे को सेंटर की ओबीसी नहीं माना जाएगा करके मेरा टिकट को काट के दूसरे सेक्टर 6 से एक प्रत्याशी को लाके खड़ा करके और उसको बी फॉर्म दिया गया। मेरा टिकट को बी फॉर्म लास्ट दिन में उसको दिया गया, और उसके बाद वो उसको मैं इतना काम करी थी कि मैं उसको ले जाके घुमा के, मेरा बीजेपी का ये सीट नहीं जाना चाहिए करके मैं उसको घुमा के उसको जिताई। उसके बाद बोला गया कि आपको एल्डरमैन देंगे। 4 बार एल्डरमैन के लिए मैंने फॉर्म भरा, सभी नेता के पास गई, उन लोग ने सब हाँ करके मुझे नहीं दिया गया है ना। और सरोज पांडे मुझको बोली तुमको मैं एल्डरमैन बनाऊं, मेरे को मैं बड़ा पोस्ट दे रही हूँ। आज तक 20 साल से मेरे को जिला कार्यकारिणी बना के मेरी बेइज्जती किया जा रहा है, और उसी के चुनाव में मुझे प्रेम प्रकाश पांडे ने मारा और 35 टाका मेरे सिर पे लगा है। अप्रैल 24 को इलेक्शन था और जो अप्रैल 25 को मुझे मारा गया, और मारने के बाद मेरे सिर पे 35 टाका लगा है, और मैं ना मेरा कोई केस नहीं बना। अभी परिवार लगा के 307 और 354 का केस अभी फाइल हो रहा है। तो मैं इतने दर्द में हूँ, जो मैं काम करने से मार खाती हूँ, काम नहीं करने से मार खाती हूँ। हाँ, तो मुझे नहीं दिया जा सकता टिकट, और जिस प्रत्याशी को दिया है इनसे पूछिए उसकी सक्रिय सदस्य कहाँ है। आप इनसे क्वेश्चन कीजिए कि वो बीजेपी की सक्रिय सदस्य है कि नहीं। एक सक्रिय सदस्य बनाने के लिए हम लोग 100 घर घूमते हैं और पूरा उनका डिटेल्स लेके 1000 सदस्य को बनाने के बाद हमने बीजेपी का टारगेट पूरा किया। जो हम लोग जो घूम के काम करते हैं, हम लोग बेवकूफ हैं। एक जन बोलता है कि प्रेम प्रकाश पांडे क्या टिकट दिया, दूसरी बोलती है कि मेरे हाथ में था नहीं, तो किसके हाथ में है मैं वही जानना चाहती हूँ। ऊपर से पर्यवेक्षक आते हैं और लोगों को, पूरे कार्यकर्ता को बेवकूफ बनाते हैं, बैठाते हैं, 2-2, 4-4 घंटा हमारा वेस्ट करते हैं। बैठा के आपका रिज्यूम लाओ, रिज्यूम देखते हैं और उसके बताए कितने दिन का कार्यकाल हो गया, और कार्यकाल अगर तुमको दूसरे को देना ही है तो ये सब प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है? हमारा समय वेस्ट करने की क्या जरूरत है? आप बोल देते कि हम लोग टिकट नहीं देंगे, हम लोग पहले से डिसाइड करके रखे हैं, तो हम लोग का समय क्यों वेस्ट गया? हम निर्दलीय लड़ेंगे, हमें इतनी कबियत है।
जब हम जनता के सामने इतना हम जिसका काम किए हैं तो जनता हमको पसंद करती तो ये लोग क्यों नहीं दे सकते। मैं फैसला अभी इन लोग बी फार्म जैसे मेरा वाला बी फार्म काट के उपासना को देते हैं, ऐसे ही वो जिसको दिए हैं उसका बी फार्म काट के मेरे को कल देंगे। ये देंगे ये पक्की बात है। मैं चारों तरफ मोदी तक का बात। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय विधायक विद्यारतन भसीन ने भाजपा परिवार में टिकट न मिलने की आपस की नाराजगी की बात कही। मुद्दे में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के द्वारा 70 प्रत्याशियों की घोषणा की गई और आगामी निगम चुनाव की दृष्टि से आज ये चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व में किए गए विकास कार्य और गत 3 वर्षों में वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों की समीक्षात्मक तुलना को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। देखिए, कार्यकर्ताओं ने अब एक वार्ड है, एक वार्ड में कई कार्यकर्ता होते हैं और उसमें से जब पार्टी चयन करती है जो बेस्ट संभावना होती है उस पर मोहर लगती है। स्वाभाविक है, ये मनुष्य का स्वभाव है। यदि मैं स्वयं कहीं दावेदार हूँ और मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो मुझे थोड़ा बहुत तो लगता है। ये कार्यकर्ता है और चूंकि कार्यकर्ता वर्षों के साथ में हमारे साथ में चला हुआ कार्यकर्ता एक क्षणिक है। घर में भी ये होता है, घर में माँ बाप किसी बच्चे के साथ वो करते, बच्चा भी थाली पटकता है, हल्ला मचाता है तो घर तो नहीं छोड़ता वो। तो ये पारिवारिक मामला, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा को मनाने के लिए क्या कुछ आप देखिए, एक बात सुनिए, एक चीज याद रखिएगा, जो पानी होता है ना, पानी पे लाठी पटकने से पानी फटता नहीं है, वो थोड़ी सी उछाल आती है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। बात की जाए तो भाजपा टिकट आवंटन को लेकर अपने ही कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब में खिरती नजर आ रही है। कई कार्यकर्ताओं ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसे टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ता अब पार्टी के कार्यालय में हंगामा खड़े करने से भी नहीं चूक रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व में रहे पार्षद तक का टिकट काट दिया गया। वर्षों से पार्टी के लिए कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को छोड़कर राधिका नगर में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को टिकट दे दिया गया। ऐसा क्यों होता है हर बार? ये आक्रोश है हमारा, विरोध नहीं है, एक मतलब दिल की तमन्ना और तड़प है ये कि मुस्लिमों को जो है भाजपा के द्वार से भी टिकट देना चाहिए। क्या मुस्लिम जो एक हो कि भाई नहीं, भाजपा भी देती है, टिकट देती है। तो कितने साल से आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी? हम 15 साल हो गए जब यहाँ डॉक्टर रमन जी आए थे, इसी चौक पे आए थे। सबसे पहले हम जो है अलीमुद्दीन सिद्दीकी और कुड़की नेताजी, इनके साथ मैंने 7 साल की उम्र में जो है सबसे पहला हार पिनाया था डॉक्टर रमन जी को यहाँ पर। अब ऐसे में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर जल्द ही बीजेपी पार्टी अपनी गलतियों को सुधारकर अपने नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी खत्म नहीं करती है तो चुनाव में विपरीत परिणाम के चलते बड़ी संख्या में बीजेपी के पार्षदों को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। और कैसे तैयारी चल रही है? नहीं, आज भिलाई निगम के इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन से ही आने वाले निगम चुनाव में जो 20 तारीख को मतदान होना है, एक चुनावी समर में जाने के पहले सारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है और पूरी ताकत के साथ सरकार अपने सरकार के दम पे लड़ेगी, हम कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ेंगे, हम अपने सरोकार के दम पे लड़ेंगे। सरकार के पास धन शक्ति होगी, हमारे पास जनशक्ति होगी। सरकार के पास बहुत से कैंडिडेट जिनका टिकट कट गया था, जिसमें प्रमीला दुबे जी आज वापसी हुई उनकी, उसी प्रकार जैसे कि ललित मोहन जी भी चुनाव की अपनी तैयारी कर रहे हैं निर्दलीय, तो क्या उनकी भी वापसी होगी? देखो, ये तो अभी 6 तारीख तक है, जारी है। जो भी लड़ेगा, जो कमल लेके आएगा, जनता उसके साथ है, कार्यकर्ता उसके साथ। भिलाई में 70 में से कितना भाजपा? अधिकतम। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान कुरैशी, सुपेला इस्लाम नगर से। इरफान जी, लगातार यहाँ पे बीजेपी द्वारा 70 वार्डों में
प्रत्याशियों को घोषणा की गई है, परंतु किसी भी एक भी वार्ड पे चाहे समान नियमों की बात करें और कहीं से भी एक भी मुस्लिम चेहरा को इस बार भी मौका नहीं दिया गया। ये क्या कुछ कहना चाहिए? इसी के लिए मैं जो है भाजपा पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अपने दिल से एक तमन्ना की बात बता रहा हूँ कि अब पूरे 70 वार्ड में कि एक भी मुसलमान क्या भाजपा की तरफ से लड़ने के योग्य नहीं है, ये कहना है मेरा। और जो है पूरे मुस्लिम वेल क्षेत्र है, मतलब मुस्लिमों की जहाँ ज़्यादा संख्या है, जैसे फरीद नगर हो गया, राधिका नगर हो गया, इस्लाम नगर हो गया, और 9 नंबर वार्ड में कम से कम बताओ 4000 मुस्लिम वोट है। एक भी जगह से कहीं भी भाजपा के द्वारा एक भी टिकट मुस्लिमों को नहीं दिया गया है। ये ऐसा क्यों होता है हर बार? ये आक्रोश है हमारा, विरोध नहीं है, एक मतलब दिल की तमन्ना और तड़प है ये कि मुस्लिमों को जो है भाजपा के द्वार से भी टिकट देना चाहिए। क्या मुस्लिम जो एक हो कि भाई नहीं, भाजपा भी देती है, टिकट देती है। तो कितने साल से आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी? हम 15 साल हो गए जब यहाँ डॉक्टर रमन जी आए थे, इसी चौक पे आए थे। सबसे पहले हम जो है अलीमुद्दीन सिद्दीकी और कुड़की नेताजी, इनके साथ मैंने 7 साल की उम्र में जो है सबसे पहला हार पहनाया था डॉक्टर रमन जी को यहाँ पर।